Hello student, today I will start here class 12th biology previous year question 2020। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट व्हेन पुट इन सॉयल इज लाइकली टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्पर्म। तो इसमें लिखा है कि पहले प्लांट को जब हम लोग सॉइल में रखते हैं तो वो क्या काटने के बाद, यानी कि कटिंग के बाद वो क्या उत्पन्न उसमें होता है। तो एक होता है नोड और एक होता है इंटर नोड। तो इसमें पहले में है स्टम कटिंग विथ अ नोड, जब नोड इसमें बाहर आते हैं तो पार्ट ऑफ एन इंटर नोड और स्टेम कटिंग विथ अ नोड, इस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पार्ट ऑफ अ प्राइमरी रूट नहीं होगा, एक प्राइमरी रूट होता है एक सेकेंडरी रूट होता है। अब फ्लावर तो बिल्कुल नहीं होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा और स्टेम कटिंग विथ अ नोड। इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम लोग सेकेंड देखते हैं आज। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन अ बैक्टीरियम व्हेन आरएनए पॉलीमर, एक डीएनए पॉलीमर एक आरएनए पॉलीमर। आरएनए पॉलीमर मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, और पॉलीमर्स का मतलब पॉलीमर्स बाइंड्स टू द प्रोमोटर ऑन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इट। जब वह बाइंडिंग होता रहता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो लिखा है इसमें टर्मिनेट द प्रोसेस, हेल्प रिमूव इंट्रॉन और इनिएट्स द प्रोसेस और इनेक्टेड द एक्सॉन। तो इसमें हो जाएगा आपका इनिएटेड द प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट एग्जाम में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का। लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू। तो लार्ज होल, इसकी होल में तो समझ रहे हैं आप लोग, बील जिसको बोलते हैं होल। इसमें आंसर दिया इसमें प्रोपिनोबैक्टीरियम। अब बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, कई टाइप की बैक्टीरिया होती हैं। तो पहला है आपका प्रोपिनोबैक्टीरियम सर्मिन, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी जस्ट। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्पीसीज एरिया रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ लॉन्ग स्केल एस। स्पीसीज किस एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीसीज समझ है, कई कई जाति होती हैं, जैसे इसमें लिखा है हाइपरबोला और रेक्टेंगल, हाइपरबोला, लीनियर और इन्वर्टेड। क्या लिखा है इसमें, इन्वर्टेड। तो इसमें हो जाएगा आपका रेक्टेंगल हाइपरबोला। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5 का। तो इसमें लिखा है एक्सप्लेन द ए जेनेटिक कोड इज सेड टू बी। तो एक होता है जेनेटिक कोड और एक होता है जेनेटिक कोड, ए जेनेटिक कोड। तो इस जेनेटिक कोड में लिखा है इसमें डीजेनरेट और यूनिवर्सल। डीजेनरेट का मतलब यह होता है कि इसमें डीजेनरेट कोडान दे कोडान फॉर द सेम अमीनो एसिड। आप लोग सुने होंगे ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब अमीनो एसिड होते हैं। एक कुल स्टैंडर्ड मान लीजिए तो 20 अमीनो एसिड स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें से इसको कोडान में बनाया गया है, कोडेड किया गया है किस प्रकार प्रोटीन का निर्माण करते हैं अमीनो एसिड। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं डीजेनरेट में CUA, CUUG, CUU, CUC एंड CUG आर डीजेनरेट कोडान। दे ऑल कोडान फॉर द सेम अमीनो एसिड। इसमें एक अमीनो एसिड का नाम भी लिखा है इसमें, इसका नाम है ल्यूसीन। थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब क्या है आपके 20 अमीनो एसिड ऐसे करके टोटल दिया गया है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। यूनिवर्सल टुडे यूनिवर्सल वन अमीनो एसिड में बी स्पेसिफिक बाई मोर देन वन कोडान। एक अमीनो एसिड में क्या होता है, एक कोडान स्पेसिफिक पाया जाता है। तो AGC और AGG और AUA ये आपके कोडान है, तो कोड किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है इसमें नेम द साइंटिस्ट एंड राइट हाउ डिड दे एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ आफ्टर द क्रोमोसोम वेयर डिस्कवर होने के बाद कौन साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया था और कैसे इन्होंने डिस्कवर किया था, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो वेयर क्रोमोसोम डिस्कवर बाई वेल्थर फ्लेमिंग 1882 में डिस्कवर किए थे। कौन, वेल्थर एक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम का डिस्कवर किया था, और इसके बारे में आप थियरी एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मेल प्लेसेंटा होता है, फीमेल प्लेसेंटा होता है, फीमेल प्लेसेंटा होता है इसमें। प्लेसेंटा इम्प्लीमेशन इन अ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन प्लेसेंटा फॉर्मेशन कब होता है? फॉर्मेशन मतलब बनना, कब बनता है? जब फीमेल के अंदर जाने के बाद में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेटनस क्या लिखा है? एंटीटॉक्सिन। टेटनस जब होता है तो एंटीटॉक्सिन कौन प्रयोग करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग, नेम ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द इम्यूनिटी दिस इंजेक्शन प्रोवाइड। जब इम्यूनिटी की जरूरत हो, इम्यूनिटी समझ रहा है, प्रतिरक्षा क्षमता जिसे बोलते हैं, इम्यूनिटी की जब जरूरत होती तो उसमें हम लोग किस टाइप का इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ ओब्यूल। टाइप ऑफ ओब्यूल है, आपने देखिए इसमें टाइप ऑफ ओब्यूल लिखा है, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। ये 6 प्रकार के ओब्यूल होते हैं जो कि हम लोग आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस 6 प्रकार के ओब्यूल इसमें पाए जाते हैं। तो ये हम 10 क्वेश्चन आज डिस्कस किए और नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले क्वेश्चन को